बहुत साल पहले पाकिस्तान के एक पुराने सुनसान गांव में एक भूत का आतंक फैला हुआ था। लोग उसे भूखा भूत कहते थे क्योंकि वह सिर्फ इंसानों का मांस खाता था। दिन में वह अदृश्य रहता, लेकिन रात ढलते ही उसकी डरावनी चीखें चारों तरफ गूंज उठती। गांव के सैकड़ों लोग एक एक कर गायब होने लगे। कहते ऐज कि जब भूखा भूत किसी को पकड़ लेता तो अगले दिन उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। धीरे धीरे उस भूत ने पाकिस्तान के कई शहरों में कहर बरपा दिया। उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहा। आखिर एक दिन उसने सीमा पार करने का फैसला किया। वह भारत की तरफ बढ़ने लगा। सीमा पार करते समय रात का अंधेरा था और ठंडी हवाएं बह रही थी। भूत ने सोचा, भारत में नए लोग, ताज़ा खून, अब तो दावत शुरू होगी। जैसे ही वह भारतीय गांव में पहुंचा, उसने वहां भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। रातों रात कई लोग लापता होने लगे। गांव में मातम छा गया। लेकिन भारत के इस गांव के लोग साधारण नहीं थे। यहाँ रहते थे दो बहादुर भाई, अरुण और विक्रम। वे बचपन से ही तंत्र मंत्र और पुराने शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि अति भूखा प्रेत है, जो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसे अग्नि और मंत्रों से एक साथ न जलाया जाए। अरुण और विक्रम ने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा जाल बिछाया। रात को उन्होंने चारों तरफ रेत पर पवित्र मंत्र लिख दिए और बीच में एक बड़ा घड़ा रखा, जिसमें गंगाजल, नीम की लकड़ी और लाल मिर्च डाली गई। आधी रात को जब भूखा भूत अपने अगले शिकार की तलाश में आया, तो उसने घड़े से आती गंध महसूस की और क्रोध में पागल हो गया। जैसे ही वह जाल में घुसा, मंत्रों की रेखा चमकने लगी। भूत तड़पने लगा, उसकी चीखें आसमान तक गूंजने लगी। विक्रम ने तुरंत घड़े का पानी भूत पर डाला और अरुण ने मंत्र पढ़ते हुए अग्नि प्रज्वलित कर दी। भूत आग में जलने लगा, उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। आखिरी बार उसने कीक मारते हुए कहा, मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी, और फिर राख बनकर हवा में उठ गया। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने अरुण और विक्रम को वीर की तरह सम्मान दिया। उस दिन से भारत की सीमा पर यह कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ आने वाले किसी भी भूखे भूत का यही हाल होगा। हा। हेलो बच्चों, आप लोगों को अगर हमारे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी मजेदार कहानी वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।